आपके लाखों फैंस का एक ही सवाल है कि शक्तिमान क्या वापस आएगा? अगर वापस आता है तो कौन बनेगा शक्तिमान? कौन बनेगा शक्तिमान कॉन्टेस्ट शुरू कर दो। कौन बनेगा करोड़पति छोड़ दो। कौन बनेगा शक्तिमान? आपको मालूम है मैं इतना इतना परेशान हो गया हूँ। आपको मालूम है मैं जैसे अभी आपको भी कई लोगों का अंदाजा हुआ 20 मिनट में मैंने 15 मिनट आध्यात्मिक बातें की, अच्छी बातें की। सब मैं अपने चैनल में मेरे 800 से ज़्यादा वीडियो आ चुके हैं। विश इंटरनेशनल मुकेश खन्ना शो। सर अक्सर तीसरा कमेंट होता है, अरे छोड़ो ना ये सारी बातें, शक्तिमान कब आएगा? सोनी में आना है साहब, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका और 1-2 रुपए का नहीं, करोड़ रुपए। और मैंने उस करोड़ रुपए को होल्ड करवा के रखा हुआ है। अपने गुरु की सुनते हैं, ना भाई की ना बहन की, वो सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं विकिपीडिया की। उनके पेट में दर्द होता है तो फोन को उठा के पूछते हैं तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं? वो बोलता है इनो खा लो, इनो खाए। आजकल की प्रेस इसीलिए कंफर्टेबल फील करती है। आपको बताऊं असलियत, उनको मालूम है मुकेश खन्ना को थोड़ा उंगली दो तो कुछ न कुछ दे देगा। आप लोगों में से कितने लोग पहले गाने में भी थे? सारे लोग थे ना। तो अभी मैं अपनी टीम को बुलाता हूँ, आइए सब लोग एक आइए। चल तू भी आ जा। और कौन है? और नवीन आ जाओ, इस्माइल आ जाओ, आ जाओ, गोपाल सिंह आ जाओ। उधर जगह है तो मतलब मैं फिर सेंटर में रहूँ, तो फिर मैं ऐसे बाहर निकल जाऊँ। मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा। और ये दूसरा अवसर है जहां पर मैं इसी कंसेप्ट को लेकर एक और गाना लेकर आया हूं। मैं अभी पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूं। ये हमारे डायरेक्टर हैं इनायत शेख, ये हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं समित बंसल, ये लोगों को नचाने वाले पप्पू जी, और ये जो गाने को जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है इसकी क्रेडिट देनी चाहिए इनको, दीपक त्रिपाठी को। ये हमारे जयंत अभियान से जुड़े हुए हैं जिसका मकसद ही इन सारे क्रांतिकारियों को उनका दर्जा, जिसको हम कहते हैं शहीदों का दर्जा, दिलाने के लिए ये और इनके साथी गोपाल सिंह जी का आइए इनके साथ मैं मिलकर हम देश के साथ, हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं पिछले 10 साल 8-9 साल हो गए। मुझे हैरानी है, पिछली सरकार समझ में आता है, ये सरकार भी अगर ये पॉइंट नहीं समझती, ये क्रांतिकारियों जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में, ये माफ करना बार बार कहा जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल पाए, सब ऐसा नहीं है। पितामह भीष्म ने भी कहा था हमें स्वतंत्रता, हमें आजादी सस्ते दामों में नहीं मिली है। तो मैं भी यही कहूंगा कि हमें ये जो आजादी मिली है 1947 में, इसमें इन सभी क्रांतिकारियों का योगदान था, इन्होंने खून बहाया है। और ये हम लड़ रहे हैं। स्पेशली आई एम गोइंग बियॉन्ड दिस सॉन्ग से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, हम ये और जयंत अभियान, हमने इवन जाकर कहाँ बैठे थे हम लोग? जंतर मंतर तक बैठे हैं। मैं एक बार बैठ चुका हूँ वहां पर। तो ओनली गेट वन थिंग कि आप इन लोगों को शहीदों का दर्जा दिलाइए, क्योंकि जब शहीद होते हैं तो उनके, जब मरते हैं तो उनके पीछे पेंशन रहती है, उनके परिवार वालों को देता है, जो हमारे आर्मी में भी है, पुलिस वालों को भी है। लेकिन साहब ये लोग क्या, ये लोग नहीं थे हमारी आर्मी। मुझे हैरानी होती है कि ये बात समझने में अभी भी सरकार देर क्यों लगा दी। अगर मैं होता शक्तिमान तो नेक्स्ट डे कर दिया था। लेकिन मुझे हैरानी है कि इतने, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी को अगर आपने भारत रत्न दे दो तो वो भारत रत्न का मान है, चंद्रशेखर आजाद का मान। कमिंग टू द सॉन्ग, बाकी कौन बच गए हमारे? ये हमारे विकी हैं, ये अजिंक्य है, हमारे नवीन है जो हमारा टेक्निकल, ये हमारा प्रसाद है। नासिर भाई कहाँ है? अरे कैंची काट के भाग गया। नासिर भाई हमारे एडिटर है, आप जानते होंगे, सालों से इस इंडस्ट्री में है। और मुकेश मारू आइए, कैमरामैन डीओपी आइए, ये हमारे क्या हाथ नहीं मिला। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि ये बात बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुझे ये कहते हुए कभी कभी हैरानी होती है कि आप भाई कोई भी बात नहीं करेगा प्लीज। मैं पिछली बार डांट चुका हूँ, इस बार डांटूंगा, क्योंकि लोगों ने लिख दिया मुकेश जी को गुस्सा भी आता है। क्यों बात करते हो? कौन बात कर रहा है? राजू बात कर रहा है। मुझे हैरानी होती है ये पूछते हुए लोगों से
इस गाने में भी आपने देखा बच्चे लोगों से पूछा गया कि बताओ कौन थे वो क्रांतिकारी, बताओ कौन था वो क्रांतिकारी। मैं आप लोगों को भी जो इतने इकट्ठे हुए इनसे भी पूछूंगा, क्या आप इन सभी लोगों का नाम जानते हैं? शायद नहीं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं आप लोगों को कुछ नाम नहीं मालूम। मैं समझता हूं एक मैं आपको अगर छोटी सी बात बता दूं तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि हम देश के कम से कम कुछ चंद लोगों को जानते हैं जिनको जिनको हम ये कहते हैं कि ये हमारे देश के क्रांतिकारी। कितने लोग हैं? 10-15 कैलेंडर पे लाया कि 10-15 लोग हैं। मैं आपको नाम गिनाता हूं, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। पृथ्वी कैलेंडर हमारे यहाँ पर जाने पहचाने स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन है तो आप सब जानते होंगे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर। ये नाम आखिर कहीं न कहीं आपके कान में आए और इतने ही रखो, मैं बाद में बताऊंगा, इतने ही लोगों को आप जानते हो। क्यों साहब? आपको क्या लगता है कि ये 15 लोगों की फौज थी जिन्होंने 47 के पहले छोटी सी उम्र में मर गए? नहीं साहब, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। नीरा आर्या, बाबू गेनू, विष्णु पिंगले, अनंत तानहरे, तुर्रम खान। हमने पिछले बार तुर्रम खान को दिखाया था। लोग बोलते अरे क्या तुर्रम खान बन रहा है तू यार। तुर्रम खान एक्चुअली सिर्फ यूज होता था, पर साहब हैदराबाद के क्रांतिकारी थे वो। तुर्रम खान, वीर गोकुल सिंह जाट, वीर भाई कोतवाल, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, रानी चेन्नम्मा, पृथ्वी सिंह आजाद, राजा महेंद्र प्रताप, चित्तू पांडे, तेलंगा खड़िया, भगवान दास माहौर, वारिंद्र घोष, संगोली रायना। ये चंद नाम मैं आपको गिना रहा हूं, पर आपको बता दूं कि लिस्ट बहुत बड़ी है साहब। ये देखिए, हम लोगों ने ये हमारा ये जैन अभियान की तरफ से ये हमारा सालाना कैलेंडर निकलता है। इस कैलेंडर पर अगर आप देखोगे तो 365 दिन होते हैं सर। ये 365 आपको क्रांतिकारी मिलेंगे जिनके अंदर या तो किसी का उनका मरण दिन है, जिस दिन किसी दिन उनका जन्मदिन है। ऐसे 365 को लेकर हमने ये कैलेंडर बनाया है जहाँ हर जगह पर आपका होगा। यानी मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, 365 है साहब, और हम जानते हैं 8-10। इस गाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो 365 के ऊपर और भी कितने, मोर देन 7,000। मोर देन 7,000। कैन यू इमेजिन? शर्म आनी चाहिए हमको। उन 7,000 लोगों ने किसके लिए जान दी? अपने लिए, अपने घर वालों को कुछ फायदा मिलता है? आज तो देखिए इलेक्शन लड़ते हैं, सिर्फ एक ही मकसद होता है, पैसा कहाँ से कमाया जाए, घर में क्या आए, बिजनेस बने। सब उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भिड़ गए थे और इतने क्रांतिकारियों को नहीं जानते थे लोग, और नहीं जानते हैं। ये बात मुझे बहुत टाइम से खल रही थी, तो मैंने और हम लोगों ने बैठ के गाना बनाया। ये आज़ादी के एक अंताक्षरी बनाई, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और मैं आपको बता दूं, ये यहाँ कहानी खत्म नहीं होने वाली। नंबर 2 सॉन्ग है, नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा। I will try to release every 2 months one per each, and there we will be able to come to a stage जहाँ शायद ये बच्चे भी नहीं बोल पाएंगे, जहाँ पर फिर मैं बताऊंगा या गंगाधर बताएगा या बताएगा या कोई और बताएगा। बट साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट गाना है। मैं आपको अभी देखो, कुछ दिनों पहले मेरे गुजरात में विश्व गुरु रिलीज, मेरी गुजराती पहली एंट्री है, और 5 सालों के बाद मैंने एक फिल्म की लोग बोलते किधर है यार। विश्व गुरु का भी यही मकसद है आज की, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज के यूथ को बाहर के ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद कर दिए, गंदे कंटेंट्स डालकर, ड्रग्स डालकर, और खेती खराब कर रहे हैं, दवाइयाँ खराब कर रहे हैं, और उसके खिलाफ मुझे बुलाया जाता है सेंटर से, और मैं वहाँ पर कश्यप करके मैं उस फिल्म में हूँ। और मैं आपको बोल दूं कि आप लोग भी देख पाओगे क्योंकि उसका हिंदी वर्जन। और मैं आपको बता दूं, जो एक न्यूज़ कि उस गुजराती पूरी फिल्म में एक बंदा हिंदी बोल रहा है, वो है मैं पूरी फिल्म में हिंदी। बट मैं अभी जाके सूरत में प्रीमियर देख कर आया, मैं चकित रह गया कि बहुत अच्छी बनी है फिल्म। तो
उसी तरह से ये हमारा, मैं वो बोलना चाहता हूं, क्यों लाया हूं कि वो फिल्म चलनी चाहिए साहब, वो फिल्म चलनी चाहिए, तब जाकर एनिमल जैसी फिल्में रुकेंगी। माफ करना, मैं खिलाफ हूं भी और नहीं भी। लोग कहते हैं सर 500 करोड़ कमा लिया, कोई कहता है सर इतने करोड़। मैंने कहा पैसे से क्या होता है साहब, 500 करोड़ आपने कमा लिए साहब, आप 70 करोड़ लोगों के यूथ को आप बिगाड़ रहे। पैसे तो आपने कमा लिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर मैसेज गलत जाता है, नेवर क्रेडिट एनी फिल्म जिसने पैसे कमा लिए। लोग मुझे बोलते हैं अरे साहब आप उसके खिलाफ क्यों, उसकी टीआरपी बहुत बड़ी है सर, करोड़ों लोग देखते हैं। मैंने कहा लेकिन फिर भी गलत है। मैं यही बोलना चाहता हूं कि एनिमल जैसी फिल्में जो गलत संदेश देती है, और भी कितनी फिल्में मैं नहीं गिनाऊंगा नाम, लेकिन ऐसी फिल्में बनना, या हमारे धर्म को बखौल उड़ा के हम हनुमान जी को टपोरी डायलॉग बोलवा लेते हैं, मूछ लगाकर राम को लाते हैं, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, शंकर जी को बाथरूम में पीके में लेके मजाक बना नहीं सही तो सिर्फ एक्टर। अरे साहब ऐसा नहीं है, अरे साहब हम अभिव्यक्ति की आजादी है। मैंने कहा बाय फुट अभिव्यक्ति की आजाद है, तो करके दिखाओ ना मुस्लिमों के खिलाफ, करके दिखाओ सिखों के खिलाफ, करके दिखाओ क्रिश्चियन के खिलाफ, तलवारें निकल आएंगी। ये हिंदू धर्म है जो चुप बैठता है। मेरे से आदमी बोल जाता है, मतलब बोलेगा मुकेश जी टैंक 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 करेगा, आपस में बातें होगी, संधि हो जाएगी 5,000 करोड़ का, 500 करोड़ का, 5 करोड़ का, पब्लिसिटी रोकना पड़ेगा ऐसे प्रोड्यूसरों को। मुझे शर्म आती है कि वो लोग मुस्लिम नहीं है, किसी और धर्म के नहीं है, हमारे हिंदू धर्म के होकर हिंदू धर्म के खिलाफ बनाते हैं। तो मकसद क्या होगा, सिर्फ पैसा कमा, टीआरपी, कमर्शियल एंगल। सब उनको कैसे सेंसर पास कर देती है, आदि पुरुष को कैसे पास किया गया, जो बाद में सब लोग आप खड़े हो गए अरे ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है साहब। महाभारत को भी चेंज कर दिया था, एकता कपूर ने, मैं खड़ा हो गया था, मैंने कहा एकता कपूर तुमने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। What I'm trying to say today is that the song like this should be encouraged. आप लोगों को, सब लोगों को इसको वायरल बनाना चाहिए, ताकि देश के नहीं गांव के अंदर के बच्चों को भी मालूम पड़े कि ये हमारे क्रांतिकारियों का नाम क्या है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं कभी कभी, मुझे कभी कभी नहीं बोलना चाहिए, बट आर्नब जैसे लोग बोल जाते हैं मेरे को बिठा के, अरे मुकेश जी आप बोलते हैं, इतनी इंडस्ट्री से कोई नहीं बोलता। सब मुझे हैरानी है, बोलिए साहब, मेरा साथ दीजिए, इस तरह की पेट्रियोटिक फिल्में बनाइए, मकसद की फिल्में बनाइए। हर फिल्म के अंदर एक मैसेज होना चाहिए, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि ये और मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों की राय, आप लोगों को कैसे लगा। पिछला आपने पहला देखा था, अब ये दूसरा, हमने इसमें बहुत मेहनत की। पिछली बार तो हम फटाफट आए थे, करके निकल गए थे। मैं सिर्फ पूछूंगा आप लोगों से, आप जोर से आवाज से बोलिए, आप लोगों को कैसा लगा जी। कहीं ना कहीं देखिए वो गंगाधर करता है, ऐसे टिंग करेगा तुम्हारा फोन बंद हो जाएगा। तो हमने इसमें अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए। मैं तारीफ करूंगा हमारे टेक्निकल टीम से, उन्होंने बहुत मेहनत की है। इट टुक अबाउट 21 days टू कंप्लीट द एडिटिंग ऑफ दिस। कहाँ है एडिटर साहब? अरे एडिटर साहब उधर गए। नासिर भाई, नासिर नहीं, अगर वो उनको चाहे जाना हो तो जाने दीजिए, पर देखिए हमने 21 दिन एडिटिंग की है, हमने एआई यूज किया है, इसमें स्पेशल इफेक्ट्स डाले गए हैं। 10 बार मैंने चेंज करवाया, नहीं ये पसंद नहीं है, इसको उधर करो, नहीं ये पसंद नहीं है, ये हटाओ वो हटाओ, और तब जाकर ये गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ था शायद, या शूट हुआ था जनवरी 4 महीने पहले शूट हुआ। आई कुड हैव रिलीज्ड बिकॉज मेरे पैसे खर्च हुए थे, लेकिन साहब मैं बेस्ट चाहता था, और मुझे भी खुशी है कि ये गाना अच्छा, टेक्निकली अच्छा, क्योंकि आज टेक्निकल एस्पेक्ट को नकारा नहीं जा सकता। सो कुछ दीपक त्रिपाठी तो खैर वही बात बोलेंगे जो मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि वो तो हम जय बयान की बात कर रहे हैं। आप लोगों को अगर और कोई बात अगर रहेगी हो, तो कोई योद्धा अगर तीर चलाना चाहता हो तो चला सकता, कोई है आप? एक बात पूछना था मुझे, अच्छे गाने को लोग रील नहीं बनाते हैं, कुछ गंभीर गाने होते हैं ज्यादातर बच्चे लोग रील बनाते हैं। जिस तरह आपके गाने से प्यारे फैमिली वाला गाने हैं, इसमें आपको लगता है कि बच्चे लोग जैसे अटक कर लोग जल्दी गाना है जल्दी नहीं बनाते, तो क्या होना? सर मैं कड़वा इंसान हूँ, मुझे मालूम है। लोग मेरे को बोलते हैं मुकेश जी बहुत बेबाक है,
मैं अंधे को अंधा भी बोल सकता हूँ, काने को काना भी बोल सकता हूँ, पॉलिटिशियन नहीं बोलता। आइए नासिर भाई, क्या आपको अपनी एडिटिंग पे ये था कि आप थक गए? आइए, सब हम तारीफ कर रहे हैं आपकी। ये हमारे नासिर हकीम अंसारी जी हैं, जो शक्तिमान के एडिटर से लेकर आर्यमान से लेकर सौतेला से लेकर 25 सालों से मेरे साथ जुड़े हैं। और ये इनायत शेख भी जो है मेरे साथ, जिसने डायरेक्ट किया, ये भी एक, मैं बता दूं अंदर की बात, मेरे को जब मेरी फिल्में महाभारत के बाद में एज ए हीरो थी 15 फिल्में, उसमें ये मेकअप मैन बता सकते, मेकअप मैन से डायरेक्टर बनाया साहब। प्रकाश मेहरा से लेकर बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ, मुकुल आनंद के साथ मैंने के राक्षस वशिकार में असिस्टेंट करके फिल्म करके इसको मैंने बुलाया, चल तू दिमाग लगा। और इन्होंने, इनकी टीम ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर, 3-4 लोगों ने मिलकर, इवन जैसे हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं समित बंसल, ये इन लोगों ने दिमाग लगा के इस गाने को नया रूप दिया। तो मैं जो पॉइंट बताने जा, कौन से पॉइंट में बताने कि ये कि रील, सर मैं आपको बोलूँगा, आपको बुरा लगेगा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, लोगों को बुरा लगेगा। सर ये सोशल मीडिया ने हमारे यूथ के मोरल की ऐसी की तैसी कर दी। ना वो बाप की सुनते हैं, ना माँ की सुनते हैं, ना बेटे, ना अपने गुरु की सुनते हैं, ना भाई की, ना बहन की। वो सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं विकिपीडिया की। उनके पेट में दर्द होता है तो फ़ोन को उठा के पूछते हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं? वो बोलता है इनो खा लो, इनो खाए साहब। ये है हमारा मौत। हमारे बच्चे, माफ करना, बीच में तो एक इंसिडेंट उठा था जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था, मेरे को भी कुछ सुनना पड़ा उनकी तरफ से। सर वो संजीवनी पहाड़ कौन किसके लिए लाया था भूल गए, आपने देखा, मैं अगर रिपीट देता हूँ बिकॉज मुझे लोग बोलते हैं कि, पर मैं बता दूं साहब, एक ऐसा वक्त आएगा जब ये लड़का मोबाइल में फिल्म देखेगा, एआई का काम सुनेगा, अपनी गर्लफ्रेंड को लाकर बीच में जाके पूरी फिल्म देखेगा, वो साहब अपने दादा दादी का काम। आप उसको पूछेंगे, अरे तेरे फादर का नाम क्या है? अरे वो हुक्मचंद। अच्छा, तेरे दादा का नाम क्या है? गर्लफ्रेंड को पूछिए, क्या है मेरे दादा का नाम? सर ये सिचुएशन आने वाली है, इसीलिए बंद करिए सोशल मीडिया। मैंने अपने अभी योग पुरुष में मैं 9 दिन मार्केट, 9 दिन प्रमोशन किया है गुजरात, 9 दिन जिंदगी में पहली बार किसी फिल्म का। वहाँ पर मैं 10 जगह बोल गया हूँ। मैंने कहा देखो, गलती से अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो बना दो आप, जो अगर बनूंगा साहब, मैं क्या करूँगा, आप सब लोगों के मोबाइल फोन छीन लो, जाओ ग्राउंड फोन से 2520 साहब, हम जीते थे। आज ये फोन सबसे, अगर मैं शक्तिमान का पहला विलन आपको बताऊं, जैसे उसमें किलविश कपाला था, शक्तिमान नहीं आएगी, उसका पहला विलन होगा मोबाइल। इट हैज बिकम एब्सोल्युटली, मैं कहता हूँ एब्सोल्युटली आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाला। आप खाना खा रहे होते हो और टिंग टिंग बजती है, व्हाट्सएप में किसी ने कुछ एक छोटी सी बात पूछी है, आप चम्मच रखते हो और उसको पहले जवाब दो, जो भाई वो वेट करेगा नहीं साहब। इतना टेम्पटेशन वाला आदमी, इवन मैं भी कभी कभी रुक के जवाब देता हूँ, पर ये साहब इसने आपके माइंड की 65% से ज़्यादा दिमाग का आयाम छीन लिया। राजकुमार साहब पे एक छोटी सी इंसिडेंट बताऊंगा, शायद आपको थोड़ा सा ये बहुत सीरियस टॉपिक में कुछ लगेगा। राजकुमार साहब के साथ में दर्द सौदागर में दिलीप साहब वहाँ बैठते थे, राजकुमार वहाँ बैठते थे, मैं यहाँ बैठता, और फिर हम लोग शॉर्ट की वेट कर रहे हैं और मैंने देखा राजकुमार साहब नया फोन आया, 2 इंच दूर करके बात करते थे, फिर फोन बंद, फिर उसके बाद दूसरी बात 2 मिनट में फिर उठा देते, फोन ऑन कर देते, फिर बात करते, फिर बंद कर देते, फिर रख देते। तो देखता था 3 बार, फिर मैंने कभी पूछूंगा, जब हम साथ में आए मैंने कहा राजकुमार साहब, यानी साहब आप ये बार बार फोन को बंद करते हो, ऑन करते हो, फिर दिखाते हो, क्या बात है साहब, क्या बोला, कमाल की बात है सर। तो आदमी को तो कहानियाँ ही कहानियाँ बड़ी पड़ी है राजकुमार साहब, जानी सर। उन्होंने कहा पता क्या कहा, जानी ये फोन हमारे इस्तेमाल के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। कैन यू डू दिस टुडे? आप दूसरों की वेट करते हो। मेरे सामने वाला आदमी बैठा बात करेगा, मेरे पास 6 बार फोन देगा, अभी तक आवाज करेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे आपने कहा बच्चे बिगड़ रहे हैं साहब, डेफिनेटली बिगड़ रहे हैं। बच्चे को पकड़ के लाना चाहिए, जो सिर्फ शक्तिमान कर सकते, माँ बाप नहीं कर सकते। आज के बच्चों को शक्तिमान की 10 गुना ज़्यादा आवश्यकता है 97 के बच्चों से, जो आप लोग थे 97 के जितने भी। सो ये गाना, इस तरह के और गाने, इस तरह की फिल्में, इस तरह के, एक ही एक्टर था, मैं माफ़ करना, मैं मुझे अचानक
बात दिमाग में थी और अभी भी आ गई है। हमारी पूरी इस बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो बोलते हैं, जैसे अर्नब बोलता है, अरे मुकेश जी आप बोलते हैं ड्रग्स के खिलाफ, बोलते हैं पोर्नोग्राफी के, और कोई नहीं बोलता, महानायक भी नहीं बोलता, यहाँ तक बोल गए थे साहब। एक एक्टर थे एक जमाने में जिनका नाम था मनोज कुमार, जिनको भारत का, जिन्होंने साहब उन्होंने फिल्में बनाई थी जो बननी चाहिए आज। जब जीरो दिया मेरे भारत में, जब जीरो दिया मेरे भारत में, क्या मैसेज दिया था उसने पूरे। कहीं ना कहीं वी नीड टू ब्रिंग बैक मनोज साहब की उपकार, पूरब पश्चिम, शहीद, क्रांति, मतलब कमाल के मेकर्स थे। अभी उनकी डेथ हुई, मेरे साथ अच्छे रिलेशन थे, मेरे को मकेश बोलते थे मेरे को साहब। मैं अंत में यही कहूँगा कि यू पीपल शुड डिस्करेज बैडली मेड फिल्म विद बैडली मोटिव, विद जानबूझ के गंदी चीज़ें डाली गई हैं। मुझे एक प्रोड्यूसर ने कहा था, सर हम वही बनाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने कहा साहब नहीं, लोग वो देखते हैं इसलिए कि आप दे रहे हो, आप नहीं दोगे तो वो नहीं देखेंगे। सो इट्स अप टू यू टू हैव गट्स। वो बनाओ जो उनको बोलो आके देखो। जो मैं शक्तिमान को कहता हूँ, बच्चे को पकड़ेगा इधर बिठाएगा, देश का हमारा ये फर्क है। सो आपके सवाल का जवाब मैंने बहुत बड़ा दे दिया। और कोई मुकेश जी, जब भी गाना बनता है, फिल्म बनती है, पहले कौन होंगे, सेकंड कौन होंगे, थर्ड कौन होंगे, पहली कुछ नहीं होता। पहली ना, हाँ, पहले में पहले कौन होंगे, सेकंड ये डिसाइड दीपक त्रिपाठी कौन करता है ये डिसाइड करता है। ये मेरे पास गाना देता है, मैं ऊपर नीचे करता हूँ। कभी कभी मैं भी बोलता हूँ कि नहीं इसके अंदर वो, इसके अंदर नहीं। तो इन ये आप बताइए आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं बिगिनिंग का 1 2 3। अभी मेरे पास 3 गाने, मैं बता दूँ आपको, 3 गाने ऑलरेडी लिखे पड़े हैं जो मैं फिर से अगर धृष्टता कर रहा हूँ अपनी आवाज़ में गाऊंगा, जो बीच में काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। मैंने कहा मैं गायक नहीं हूँ, तो कैसे डिसाइड। इसका सीक्वेंस जनरली ऐसे बनाते हैं कि पहले ऐसे नाम का इस्तेमाल करते हैं जिसे सामान्य लोग जानते हो, जिसे पब्लिक जानती हो और पूरे देश के लोग लगभग जानते हो। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो राज्य स्तर पे सीमित हो चुके हैं, जबकि उन्होंने काम देश के लिए किए हैं। जैसे बिरसा मुंडा, जैसे तेलंगा खड़िया, जैसे आप नाम लीजिए बाजी राउत, जैसे सावरकर जी। अब सावरकर जी को लगभग महाराष्ट्र तक सीमित करने का प्रयास है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे आप महाराष्ट्र, ओडिशा या अन्य कई जगहों पे ऐसी कोई सड़कें बड़ी सी नहीं पाएंगे, या उनके नाम पे बना हुआ कोई यूनिवर्सिटी, कोई एयरपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग पहले प्रयास करते हैं कि बच्चे वो नाम पकड़ें जो ऑलरेडी लोग जानते हैं। फिर धीरे धीरे हम ऐसे नामों पे जाएंगे कि ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने आज़ाद जी, भगत सिंह जैसे काम या उनसे भी बढ़कर काम किए हैं, लेकिन इतिहास की गर्त में वो खो गए। तो उनके नाम भी आगे आएंगे, जो जैसे जैसे पहले आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो नाम और वे कारनामे भी आएंगे जो लगभग मुझे ऐसा लगता है 90% जनता नहीं जानती। तो क्या करोगे? वो मुझे अभी सोचना आगे कि आगे आप मुझे 4 हर गाने में 4 लोग डाल रहे हैं। 4 हो सकता है एक जमाने में 4 है जो मेरे को भी नहीं मालूम, तो बच्चों को पूछ रहा हूँ, बच्चों को नहीं मालूम, तो उसका क्या करें? फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, पहले मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे पूछना पर ठीक है, मतलब आगे जाकर फिर उल्टा हो जाएगा कि बताओ कौन थे वो, मुझे पता है तुम नहीं बता पाओगे, चलो मैं बताऊँ, तो ये रहेगा। गुड। और तो ये बनना चाहिए इस तरह से गाने। बिल्कुल सर, ऐसे जितने भी माध्यम होते हैं प्रयास करने के, हम लोग वो सारे माध्यम प्रयास कर रहे हैं। मुकेश खन्ना जी नाम का एक फेम जय हिंद अभियान में जुड़ा है। सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी ये सोच के खुश हो रहे होंगे कि बॉलीवुड से कोई तो अभिनेता है जो आज़ादी के बाद भी हम लोगों को याद करने के लिए इन लोगों के साथ में लगा हुआ है। बाकी और लोगों के पास समय नहीं है। हम लोगों ने कई लोगों को अप्रोच किया, लेकिन हर जगह यही प्रयास किया गया कि हमको क्या मिलेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब ने यही कहा कि भाई हम अभिनेता हैं तो हम अभिनय करने का पैसा लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा बदले में। तो मैंने बोला कि हम क्या दे सकते हैं, हम कोई प्रोड्यूसर तो है नहीं, कोई उद्योगपति तो है नहीं, हम क्या दे सकते हैं। मुझे लगता है स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर्फ मुझे आज़ाद करवाने के लिए जान नहीं दी थी। आप अभिनेता हैं या नेता हैं, आपको भी आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने अपनी जानें दी थी ना। 23 साल 19 साल के खुदीराम बोस, 23 साल के भगत सिंह, 23 साल के चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी मिस्ट्री आज भी बनी हुई है, उनके वंशज हमारे साथ में है। सबसे बढ़िया चीज़ आपको बताऊं, हमारे इस अभियान में जिसमें मुकेश जी हमारे मार्गदर्शक हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के सभी वंशज हमारे साथ में हैं।
शहीद भगत सिंह के भतीजे हमारी टीम में हैं, मंगल पांडे जी के पौत्र रघुनाथ पांडे जी हमारे साथ में हैं, सावरकर जी की सगी पोती श्रीमती अशीलता जी, उनका इंटरव्यू भी लिया मैंने। यस, वो हमारे साथ में है। राजगुरु के पौत्र हमारे साथ में हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वर्तमान वंशज हमारे साथ में हैं। तो हम एक जड़ से लड़ रहे हैं कि लगभग ये नाम सबको पता चल जाए। कमर्शियल एंगल बिल्कुल नहीं है, ये हिट हो इसलिए चाहते हैं कि लोग जाने, हम इससे कमा लें, ये उद्देश्य नहीं है, पर लोग जान जाए। मेरा सवाल है ये आप हम बता रहे हैं बच्चों को या लोगों को बता रहे हैं, लोगों को पता चल जाए, इससे क्या? इससे पता ये चलेगा सर कि जब 8 साल 10 साल के बच्चे में ये पता चलेगा कि 23 साल का चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके ऊपर ब्रिटानिया हुकूमत ने 27 वारंट जारी की थी, अंत समय में जब आज़ाद जी को घेरा गया था तो 80 पुलिस वालों ने घेरा था और वो अकेला आदमी 32 मिनट तक उन लोगों से लड़ा था, बाकी लोग सशस्त्र थे। और चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ में एक पिस्टल के बल पे 80 सशस्त्र पुलिस वालों का सामना करना खाने का काम नहीं है। आज़ाद से बहुत डरते थे। करेक्ट। आज़ाद जी अगर सर एक गोली चला दें तो 5 मिनट तक वहाँ खामोशी छा जाती थी। और उस समय के नॉट बाबर ने संस्मरण में अपने लिखा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जितनी गोलियां चलाते थे हमारे ऊपर, वो जो पेड़ों पे लगते थे वो 6 फीट के ऊपर एक भी गोली नहीं गई थी। और आज़ाद जी जिस पेड़ के पीछे से लड़ रहे थे, अंग्रेजों की गोली 30-30 फीट के ऊपर थी, मतलब वो बौखला के चला रहे थे। निशानेबाज मशहूर थे। मैं आपको इनकी बात पे रोक के बताऊंगा क्यों निशानेबाज थे चंद्रशेखर आज़ाद। ये आपने बताइए किताब के अंदर, बचपन में या कम छोटी उम्र में वो भील जो होते हैं ना, आदिवासी के साथ बैठकर तीर कमान की उनकी प्रैक्टिस करके उन्होंने, तो उनका निशाना इतना अच्छा था कि उसके ऊपर कमाल की कहानी है। और एक और छोटी सी बात मैं बताऊंगा तो इनकी बात समझ में आएगी। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में एक बात मशहूर है साहब कि चंद्रशेखर आज़ाद है, ये चंद्रशेखर आज़ाद के सिवा किसी को नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? उनकी अपनी टीम के लोग विजिटिंग कार्ड लेके बोलते हैं कि आई एम दिस, आई एम दैट। वो आदमी अगर भीड़ में भी खड़ा होता था ना, छदम पेश करने में बहुत एक्सपर्ट था। 27 वारंट थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जब तक नहीं बताएगा कि मैं आज़ाद हूँ, किसी को भी उसको कोई फिक्र नहीं थी आइडेंटिटी की। तो आज हम लोग ढूंढते हैं कि मेरे चेहरे को लोग जाने। साहब उन्होंने छुप कर जो उनकी नाक में दम किया, सब उन्होंने 27 वारंट जारी किए। एंड में भी जब ये बता रहे हैं मरने को, साहब मरने के बाद भी कम से कम आधा घंटे तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने की, ऐसे कंकड़ मारते थे। 6-7 गोलियां उनको अभी जिंदा तो नहीं है, अभी मर तो नहीं है, जिंदा है कि नहीं साहब, वो चंद्रशेखर कौन जानता है? तो मकसद ये कि उनको जानना चाहिए। और जानने से ज़्यादा तुमने एक अच्छी बात बोली कि लोगों के अंदर एक थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए। हीरो किसको कहते हैं, कि हीरो किसको कहते हैं। ये सब हमारे आजकल के जो पठान और दुनिया भर के सब जो फिल्में बनाते हैं वो हीरो हैं। माफ़ करना, हीरो सही मायने में शक्तिमान को भी सही मायने में हीरो हम नहीं, शक्तिमान हम नहीं, शक्तिमान हीरो। अब हमारे हीरोज़ में सर उस धर्म का कोई आड़ नहीं है। तुर्रम खान भी हमारे हीरो हैं, अशफाकुल्ला खान हमारे हीरो हैं। सवाल ये उठता है कि ये जिनका हेरोइक कैरेक्टर था उनको आप दिखाओ तो सही, बनाओ फिल्में, लोगों के सामने लाओ तो सही। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एक साथ थाली में खाते पीते थे बैठ के। हिंदू मुस्लिम कहाँ थी वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की वैमनस्यता? आप ये टीम में ही देखिए, इनायत भाई, नासिर भाई, खन्ना जी, त्रिपाठी, बंसल, आपको पूरा हिंदुस्तान दिख रहा होगा इस स्टेज पे। और हमारे में आपस में खूब पड़ती है। हम में कोई वैमनस्यता नहीं है कि बाहर किस तरह की बातें धर्म को लेकर की जाती है। यही संदेश लोगों में भी जाना चाहिए कि भाई भारत विभिन्नताओं से भरा देश है। सभी धर्म के लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जानें दी हैं। उनको अपना हीरो बनाए, उनको अपना आइडियल बनाए। चलिए बाइक डायरेक्टर क्या बोलेगा, इनको इनायत को क्या बोलेगा, मैं बाद में बात करता हूँ। नमस्कार। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। बचपन में सुनते सुनते आए थे, एक दिन मुकेश जी का फ़ोन आया मुझे कि ऑफिस आओ। मैं ऑफिस गया क्योंकि मुकेश जी की इससे पहले जो फिल्म थी, अपने जो सीरियल था हमारा आर्यमान, उसको मैंने एज ए एपिसोड डायरेक्टर शूट किया था। और मुकेश जी के साथ उन्होंने बताया आपको कि मेरा 20 से 25 साल का साथ रहा है। व्हेन आई स्टार्ट माई करियर एज ए मेकअप आर्टिस्ट, जितेंद्र जी, एकता जी के फादर इज़ माई गॉड फादर। उनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में आया, अरुणा जी की वजह से डायरेक्शन में आया। और मुकेश जी के साथ में काम करके 84 के अंदर आई बिकम अ डायरेक्टर। तो जब मैंने मुकेश जी ने कहा कि ये आप गाना देखो, सुनो और इसको अभी आपको पिक्चराइज करने का सोचो, हमने सारी टीम के साथ में, उस टीम के अंदर नासिर भाई, सुमित, नवीन, विक्की और दीपक जी, भैया, हम सारे लोगों ने मिलकर डिस्कस किया और फिर हमने सोचा कि इसको इस तरह बनाना चाहिए। हम हर चीज़ ले जाके मुकेश जी के पास जाते थे,
कि मुकेश जी ऐसा करेंगे। बच्चे बिल्कुल अनजान, बच्चे कोई भी एक्टर नहीं है, स्कूल के बच्चे थे, उनको लिया हमने और कोई रेसल वेसल भी नहीं हुई। हम सीधी शूटिंग कर रहे थे, बच्चे आ गए सारे और हमने उनको हैंडल किया और अच्छी तरह से उनको शूट किया। और इसके बाद की जो आने वाली पहेलियाँ हैं उसकी भी हमें तैयारी चल रही है। लिहाजा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप यहाँ से काटोगे तो जय हिंद निकलेगा, यहाँ से काटोगे तो मेरा भारत महान निकलेगा। जय हिंद। मुकेश जी, सोशल मीडिया की बात कर रहे थे जी। तो सोशल मीडिया पे आपके लाखों फैन का एक ही सवाल है कि शक्तिमान क्या वापस आएगा? अगर वापस आता है तो कौन बनेगा शक्तिमान? कौन बनेगा शक्तिमान कॉन्टेस्ट शुरू कर दो, कौन बनेगा करोड़पति छोड़ दो, कौन बनेगा शक्तिमान। आपको मालूम है मैं इतना इतना परेशान हो गया हूँ। आपको मालूम है मैं जैसे अभी आपको भी कई लोगों का अंदाजा हुआ, 20 मिनट में मैंने 15 मिनट आध्यात्मिक बातें की, अच्छी बातें की। सब मैं अपने चैनल में मेरे 800 से ज़्यादा वीडियो आ चुके हैं, विश इंटरनेशनल मुकेश खन्ना शो। सर अक्सर तीसरा कमेंट होता है, अरे छोड़ो ना ये सारी बातें, शक्तिमान कब आएगा। हर तीसरा आदमी पूछता है मेरे को, अरे रहने दीजिए, लगता है ये तो झूठ बोल रहे हैं शक्तिमान में। तो बोलता है अरे अगले जन्म में शक्तिमान देखना पड़ेगा। सो दिस योर क्वेश्चन इज वेरी वेरी पर्टिनेंट। आई एम अवेयर ऑफ इट, आई कांट आंसर यू बिकॉज मैं सोनी से कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। सोनी से कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद में भी मुकेश खन्ना जितना बोल गया कोई एक्टर नहीं बोलता। मैंने आप लोगों की कदर की, आप लोगों को मैं, बिकॉज मेरा आप लोगों का रिश्ता आज का नहीं, 40 साल दर्द दिल से लेकर आज तक मैं, प्रेस मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती है। आजकल की प्रेस इसीलिए कंफर्टेबल फील करती है, आपको बताऊं असलियत, उनको मालूम है मुकेश खन्ना को थोड़ा उंगली दो तो कुछ न कुछ दे देगा। मैं फिल्म के प्रीमियर में खड़ा हूँ, फिल्म की बात हो रही है, भागम भाग पता नहीं, एक आदमी सर नरेंद्र मोदी जी सर को करने वाले हैं। मैंने कहा मेरे पास फिल्म की बात करो, उनको मालूम है मैं बोल सकता। सो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि हम जो करना, मैं बोल जाता हूँ। शक्तिमान के बारे में भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ उनको शिकायत थी, मुकेश जी आप बोलेंगे नहीं, पर मुझे बोलना पड़ा। आपको मालूम है क्यों बोलना पड़ा? कहीं ना कहीं मेरे को बात पसंद नहीं आई कि ये नहीं चलेगा। वेदर यू आर लिखा हुआ एक एग्रीमेंट कि नहीं, आई डोंट केयर, आई विल नॉट लेट हिम प्ले शक्तिमान। आप जानते हैं किसको, क्योंकि मुझे शक्तिमान में शक्तिमान का चेहरा चाहिए, मुकेश खन्ना का चाहिए। किसी ने एक बार कहा था पिछले गाने को देखकर, कई लोगों ने मुझे ट्रोल किया, माफ कर, बीच में ट्रोलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि मोदी जी भी छूट गए थे पीछे। 15 दिन तक मुकेश खन्ना शक्तिमान ट्रोलिंग चल रही थी। अरे ये तो शक्तिमान बन के आएगा ऐसा बताने के लिए गाना लेकर आए, अरे ये देखो। अरे मैंने कहा मेरे बाप में शक्तिमान हूँ मैं क्या बोलूँगा, मैं लाऊंगा शक्तिमान, इट इज 100%, बट आई हैव टू डेडिकेट। ये सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इलेक्ट्रिक मैन या मतलब जो होता है आयरन मैन नहीं है। सुपरमैन में 10 सुपरमैन बने, आपने देखे होंगे। क्रिस्टोफर रीव से पहले भी कॉमिक्स में चलता है सब, क्योंकि उनकी मिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री, उनकी माइथोलॉजी है। यानी सर सोनी पे आ रहा सर, शक्तिमान में ये चाहिए। हाँ सोनी पे आ रहा, मतलब ये क्या आ रहा है? आने वाला है शक्तिमान, जैसे आप कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, आपको डायरेक्ट सवाल का जवाब चाहिए या मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ? डायरेक्ट सवाल मेरे पास भी जवाब है। सोनी में आना है साहब, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, और 1-2 रुपए का नहीं, करोड़ों रुपए, और मैंने उस करोड़ों रुपए को होल्ड करवा के रखा हुआ है। कोई और नहीं करता जो मुकेश खन्ना लिखा। मेरे को मेरे अकाउंटेंट ने कहा था, माफ करना, किधर है मेरा अकाउंटेंट? एक सेकंड मेरी बात नहीं करते। मेरे को मेरे अकाउंटेंट बोलते हैं सर चेक ले लो ना, बाद में आप प्रोटेस्ट करना। मैंने कहा चुप, चेक नहीं लूँगा। मैंने वो सर होल्ड कराया और मेरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। सो शक्तिमान सोनी पर आना ही पड़ेगा, एग्रीमेंट है। बट कहीं ना कहीं जैसे आप लोग बोलते रुकावट के लिए खेद है, क्या मिलेंगे ब्रेक के बाद, ये हो रहा है। जी आप क्या बोल रहे हैं? मुकेश जी, सवाल ये है कि शक्तिमान कौन बनेंगे, ये तो बहुत लंबा डिस्कशन रहा है, लेकिन केविश आप किसे देखते हैं, बाकी कास्ट आप किसे देखते हैं, आपके जहन में कौन कौन चेहरे आते हैं? फिर आप छेड़ रहे हो मेरे को, आपको कोई कोटेशन मिल जाएगा मुकेश खन्ना से। चलिए बोल देता हूँ, मैंने सामने बोला हुआ है। मैं रणवीर को किलिश बना, रणवीर सिंह जो शक्तिमान बनना चाहता है, ही इज फिट फॉर किलविश, खिलजी को। दुनिया भर के ऐसे कैरेक्टर कर चुका, धुरंधर भी देख रहा हूँ। मुझे कहीं से लोगों ने कहा सर वो गली बॉय इतना अच्छा एक्टर है। मेरे साथ बैठ के 3 घंटे अच्छी तरह से बातें की। क्या हो रहा है, मैं हिला रहा हूँ क्या? हाँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, मैंने उनको भी, मैं छुपाऊंगा नहीं, मैंने उनको भी मुँह पे कहा, अब मैं बोला नहीं 15 मिनट और
और वो लोग 15 मिनट से 3 घंटे बेचारे बहुत एनर्जेटिक एक्टर है। एंड में मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख, जो मेरे दिमाग में शक्तिमान का फेस है ना, इमेज है, प्योर होना चाहिए, मिस्चीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे आज की सास भी कभी बहुत ही लड़कियाँ दुनिया देख के शादी कैसी, इनके अंदर वो बच्चों को सिखाने का जज्बा नहीं। बच्चों को क्या बोलेंगे, चला डांस करते चल, ये सिखाएंगे, मस्ती कराएंगे, खिलाएंगे। आई वांटेड शक्तिमान। मैंने तो ओपनली कहा था, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, मैंने उनको बोल दिया यार तू किल्बिश आप नहीं मानते या आर्यमान कर लेना, नेक्स्ट कर लेना। बट शक्तिमान बहुत कोशिश रही, तो सोनी चाहता था कि रिटर्न आए पैसों की। मैंने कहा पैसों की रिटर्न आएगी, लेकिन 1000 करोड़ नहीं आएगा जो एक शक्तिमान से आता है, जो रियल। डोंट यू नो नीड स्टार, यू डोंट नीड मुकेश खन्ना फॉर दैट। मैं तो बोलता पूरे इंडिया में आप टैलेंट कॉन्टेस्ट करवा दीजिए, हर स्टेट में ऑडिशन, और चूज कीजिए शक्तिमान। मैं वो सोच रहा हूँ। तो बाकी आएगी तो आएगी, आनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ। जी, और ये हमारे साथ तिरंगा गाने की कहानी है जी, और 15 अगस्त भी आ रहा है। कहाँ है तिरंगा? ये तिरंगा मेरे साथ एक फोटो ये तिरंगा झंडा रखने का मकसद ये नहीं है कि मैं भी क्रांतिकारी हूँ, पर मैं आपको बता दूं कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आप लोग को। इसी कड़ी में जो मैंने शुरू की है, मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त की 12 हम लोग 8 अगस्त को 12 अगस्त, हाँ वो बात की मैं बता दूं आपको, 12 अगस्त को 15 अगस्त के पहले एक और गाना मेरा रिलीज होने वाला है। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ नाम बता दूं, आप लोग समझ जाओगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हम बुलबुले हैं उसकी वो दिल। ये गाना सर ऑलरेडी हमने प्रिपेयर किया है, पर मुझे लगा कि मोस्टली 2 चीज़ें एक साथ में नहीं करनी चाहिए। मैंने सुना था, मेरी तो शादी नहीं हुई, पर मैं आपको बता दूं, लोग बोलते हैं जब कोई लड़की देखने आता है, लड़का दूल्हा, तो साली को साथ में नहीं बिठाता। मेरे एक दोस्त ने किया था, वो बोला मुझे साली पसंद है, हकीकत है। तो साहब वो दूसरा गाना मैं इसलिए नहीं लाया कि आप लोग कंफ्यूज मत हो, बट ये गाना सारे जहां से अच्छा 12 अगस्त पर आप यूट्यूब में देखेंगे आ रहा है। इसके अलावा सर एक बार और बता दूं, 2-3 प्रोजेक्ट अगर आप पूछेंगे मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई मस्ट टेल यू। हम शक्तिमान को लेकर हम एक बहुत अच्छा टाइटल है, भारत के शक्तिमान। मतलब शक्तिमान कहता है कि मैं अकेला शक्तिमान नहीं, हमारा भारत भरा पड़ा शक्तिमानों से। पूरा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, राम, कृष्ण, हनुमान, व्यास मुनि से लेकर एक पूरा ग्रुप, उसके नीचे हमने एक और ग्रुप बनाया है जिसमें हमने पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी से लेकर पूरे हिस्ट्री वाले जो योद्धा है। सेकंड और तीसरे एक और ऐड किया हमने, जिसमें हम फिल्म इंडस्ट्री के शक्तिमानों को दिखाएंगे, जिसमें वी शांताराम भी हो सकता है, जिसमें दादा साहब फाल्के भी हो सकते हैं, और वो दिलीप कुमार भी, मेरे हिसाब से राजकुमार, दिलीप कुमार, देवानंद की तिकड़ी आज तक कोई रिप्लेस नहीं किया। सो भारत के शक्तिमान हम एक एपिसोड में मैं एंकर करूँगा और बताऊँगा कि ये क्यों शक्ति। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको, जो मेरे को आजकल आप हेड में देखते हो, उसका भी मैं एक जस्टिफिकेशन दे दूँ। मुझे एक बार प्रिया तेंदुलकर ने कहा था, आई डोंट नो वेदर शी इज अलाइव और नॉट, प्रिया तेंदुलकर मेरे साथ मार्शल कर रही थी कुछ ज़माने में, 2 एपिसोड में आई थी, वो बैठी थी, मेरा क्या ये ओवरकोट वो मुकेश जी, मेरा हाँ, बोला बम्बई में कोई ऐसा पहन के नहीं घूमता। मैं समझ गया आर्टी फिल्मों से है। मैंने कहा लुक, मेरे से लिख लेता, इफ यू कैन कैरी कैरी, if you don't carry, don't do it. I can carry this, I can carry overcoat, I look, no, I will not, मैं तारीफ नहीं करूँगा, मैं मुकेश खन्ना को एक्टर मानता हूँ। मैं फिर से मार्शल ला रहा हूँ। मार्शल के रूप में पहले आ रहा है डिजिटल क्राइम, जो आजकल आप लोगों ने देखा, मैं OTT के पहली बार बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम जो डिजिटल क्राइम जो आजकल 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ बुजुर्गों को लूट लेते हैं सिर्फ फोन के ऊपर, जो है डिजिटली अरेस्ट, तो वो डर जाती है, और उसके खिलाफ मार्शल बंद करना है, बनाने जा रहा हूँ डिजिटल क्राइम। सो ये मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स जी। और कुछ बचा और किसी को बोलना है, सभी तुमको बोलना है? नहीं।
देखो, आपको मेरा नेचर मालूम पड़ जाना चाहिए कि इतने सालों में से मैं आज तक कोई लड़की नहीं चूज कर पाया जिससे मैं शादी करूं। क्यों मैं ये बता दूं कि मेरा कल मैं गुजराती फिल्म के प्रीमियर में बैठा था, लास्ट शो में। मेरे साथ में बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट थे, सावजी भाई। उन्होंने देखा, बोला ये हीरोइन है मुकेश जी दूसरी गुजराती फिल्मों की, तो तीन लड़कियां बात करेगी। मैंने कहा हाँ, पर नाम मत पूछना, मुझे औरतों के नाम याद नहीं है और मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा, इसीलिए मैं बता दूँ गीता विश्वास को मैंने अभी तक निगलेक्ट किया, कोई रीज़न नहीं है। पर मेरी कहानी चल रही है मेरे साथ, जब तक चलेगी चलाऊंगा, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन। तो आपको शिकायत है तो थोड़ी देर तक शिकायत बना के रखिए। और फोटो